हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर हमारे लिए डिमांड और सप्लाई किस प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, एक टाइम तक तो हमारे पास पोजिशनल बायर या फिर सेलर के ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनको मार्केट अपना टारगेट बना के मोमेंटम देता है। लेकिन जब उनके एसएल खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, और जब मार्केट एसएल क्रिएट करता है, उसमें हमें क्या देखना होता है कि मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई किस जोन में हाई रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट अपने एसएल क्रिएट करेगा। अब जैसे आप कोई भी चार्ट देख रहे हो, जैसे हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें डाउन साइड का मोमेंटम होगा या फिर अपर साइड का मोमेंटम होगा, मार्केट किस प्रकार एसएल क्रिएट करेगा, वो डिमांड और सप्लाई जिस जोन में हाई हो सकती है वहीं पे मार्केट काम करने वाला है, उसी टाइप की मार्केट एसएल क्रिएट कर पाएगा। अब जैसे देखिए, मार्केट के अंदर ये चार्ट है, तो एक दिन पहले देखो तो आपको यहाँ पे गैप वगैरह देखने को मिला, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनके एसएल वगैरह हिट हो जाते हैं। उसके बाद जो मार्केट मोमेंटम करेगा वो इस प्रकार करेगा कि वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड या फिर सप्लाई हो। जैसे मार्केट ने क्या किया, लास्ट चार्ट का जो लोअर पॉइंट था उसका सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट देकर मार्केट ने क्या किया, तेजी से पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू किया। जब ऐसा मोमेंटम आया होगा, ऐसा सपोर्ट वगैरह लेकर, तो कहीं ना कहीं वहां पे मार्केट के अंदर डिमांड हाई हो जाती है, वहां पे बायर मार्केट के अंदर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर बायर ज्यादा एक्टिवेट हो गए तो मार्केट के अंदर ऑपरेटर को फायदा क्या होगा, वो वहां पे अपना ही सप्लाई पूरी कर लेगा और उनके एसएल वगैरह हिट करके मुनाफा मार्केट के अंदर ज्यादा बनाएगा। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल मार्केट को भी देखते हो तो मुनाफा कहाँ पे ज्यादा बनता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई कम हो। क्या वहां पे मुनाफा ज्यादा बनता है व्यापारी को, या फिर वहां पे ज्यादा बनता है जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर हाई हो। तो सिचुएशन क्या होती है, जहां पे चीजें ज्यादा एक्टिवेट होगी वहीं पे मार्केट के अंदर मुनाफा ज्यादा बनाया जा सकता है, और यही ऑपरेटर चाहता है। तो आपको नेक्स्ट मोमेंटम देखना होता है कि मार्केट किस साइड एसएल क्रिएट कर सकता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पोजिशनल अगर एसएल हिट हो चुके हैं, उसके बाद अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा है, तो उस टाइप से मार्केट के अंदर आपको देखना होगा जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर हाई हो सकती है। उसी तरीके से आपको सपोर्ट या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मार्केट के अंदर मिलेंगे। अब जैसे अगर आप और भी कोई चार्ट देखते हो तो मार्केट के अंदर क्या नजर आएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हुआ। अब जब सेलिंग होता है तो यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर होते हैं, सेलर होते हैं तो मार्केट के अंदर इनको अपना टारगेट भी बनाया जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, गैप वगैरह ओपन हुआ, एक पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, नेक्स्ट मोमेंटम हुआ, तो उसमें ट्रेडर जो सेल करके बैठा होता है वो निकल जाता है कि मैं यहां से निकल जाता हूं। लेकिन जो फर्दर मोमेंटम हो रहा है वो किस साइड होगा, नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वो चीज आपको देखनी होगी। मार्केट कहां पे सबसे ज्यादा एसएल क्रिएट कर सकता है, और एसएल कहां पे सबसे ज्यादा क्रिएट कर सकता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हाई हो सकती है। और यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होगा, जब ब्रेकआउट वगैरह होगा, यहाँ पे 58,000 का एक राउंड नंबर भी अवेलेबल है, उससे क्या होगा, बायर ज्यादा एक्टिवेट होंगे। बायर ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो उसको ज्यादा एसएल मिलेंगे, यानी कि मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा आ रहा है ना, तो ऑपरेटर वहां पे फायदा ज्यादा उठा पाएगा। अगर वहां पे कम हो रहा है ना, तो वहां पे सिचुएशन नहीं होगी। अब देखिए, मार्केट अगर ऐसा करता कि पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ पे सेलर के एसएल हिट किए, फिर दोबारा से नीचे चलना शुरू कर देता, तो ट्रेडर यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाता कि मार्केट नीचे जाना चाहता है या फिर ऊपर जाना चाहता है, वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता। लेकिन जब उसे लगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे नहीं कि मार्केट निकल गया, निकलना नहीं होता, लेकिन वो लालच इस प्रकार क्रिएट कर देता है, इस प्रकार डिमांड और सप्लाई को हाई करके रखता है, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए। और वहां पे जैसे ही पार्टिसिपेट किए, अगले दिन उनको अपना टारगेट बना लिया। अगर वहां पे टाइम होता तो हो सकता था उसी टाइम अपना वो टारगेट बना लेता। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम होता है। तो कोई भी अगर आप मोमेंटम देखते हो, जैसे यहाँ पे गैप वगैरह देखने को मिला, पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर हुआ, तो ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर होंगी। अब देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो इनको टारगेट बनाएगा, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा, कुछ यहाँ पे बायर ऐड थे, कुछ बायर यहाँ पे ऐड थे, तो मार्केट उनको टारगेट बनाया। लेकिन जब पोजिशनल बायर निकल जाएंगे, जब उनके एसएल वगैरह हिट हो जाएंगे, तो फर्दर मोमेंटम कैसा होगा, वो किस प्रकार डिसाइड होता है। मार्केट के अंदर देखिए, यहाँ पे 500 का लेवल था, तो यहाँ पे मार्केट को पता होता है कि मैं नीचे जाऊंगा तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे हाई हो जाएगी, तो ब्रेकडाउन होते ही वहां पे सेलिंग करने वाले लोग ज्यादा आएंगे, क्वांटिटी ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट वहीं पे उनको टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, मार्केट क्या कर सकता था, यहां से भी मुड़ सकता था, लेकिन यहां से घूमता ना, तो ट्रेडर इतना मार्केट के अंदर काम नहीं करता। ऐसे नहीं कि बाय करते नहीं, लोग बाय भी करते, लोग सेल भी करते, लेकिन उसमें क्या होता है, क्वांटिटी कम रखते। लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ तो अचानक से क्वांटिटी उनका इंक्रीज हो गया कि मार्केट गिरने वाला है। जैसे देखिए, यहाँ पे मार्केट को ऐसे थोड़ी था ऊपर जाना है, लेकिन ब्रेकआउट करके क्या किया, मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा ले लिया लोगों ने, क्वांटिटी ज्यादा ले लिया तो मार्केट में नुकसान भी उनको ज्यादा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए, ब्रेकडाउन हुआ,
ब्रेकडाउन में सेलर यहाँ पे मार्केट के अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा उन्होंने पैसा लगाने की कोशिश किया, ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो सकती थी, तो मार्केट ने तुरंत की तुरंत उनको टारगेट अपना बना लिया। ठीक है, अब ये मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम क्यों नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट क्यों नहीं चला? जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर घूम गया था, मार्केट पॉजिटिव फिर उतना ही नेगेटिव, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये ऐसा चार्ट था पॉजिटिव, ये ऐसा चार्ट था पॉजिटिव। तो इसमें जब सेलिंग आएगा तो यहाँ पे तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते, यहाँ पे सेलर जो आए होंगे उनको मार्केट ने तुरंत की तुरंत हिट किया। अब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव मार्केट था, पॉजिटिव मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट है, तो बायर यहाँ पे ज्यादा बैठे तो मोमेंटम भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, वो वेट करेंगे, जो बायर बैठे हैं वो वेट करेंगे तो आपको मोमेंटम भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट एसएल क्रिएट करता है कि मार्केट किस साइड मोमेंटम करेगा, वो कहीं ना कहीं देखता है कि कहाँ पे डिमांड और सप्लाई हाई हो सकती है। इसीलिए आपको मार्केट के अंदर क्या होते हैं, बार बार ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, बार बार मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे, और वो फेलियर में भी नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता, बाइंग में जाता, अगले दिन गैप वगैरह ओपन होता तो मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग नजर आता, लेकिन नहीं, मार्केट को ब्रेक डाउन करना था, क्योंकि अगर यहां से सपोर्ट ले लेता तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेते लोग, ना तो सेलर ज्यादा ले पाता कि उसे लगता कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ना यहाँ पे बायर ज्यादा काम करता कि उसे लगता कि मार्केट नेगेटिव है। तो इस वजह से बायर सेलर यहाँ पे कम क्वांटिटी में काम करते हैं। लेकिन जब मार्केट ब्रेक डाउन करता है, कुछ ब्रेकआउट करता है, हालांकि मोमेंटम ज्यादा नहीं होना होता वहां पे, लेकिन उससे क्या होता है, एक मार्केट के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ये देखना होता है ना कि मार्केट के अंदर जब बायर या फिर सेलर के पोजिशनल एसएल हिट हो जाएंगे और नेक्स्ट मोमेंटम कहां पे होने वाला है, वो आप मार्केट के अंदर देखोगे कहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर हाई रह सकती है। जिस साइड आपको लगे कि हाई रह सकती है, मार्केट के अंदर ज्यादातर केसेस में उसी टाइप की आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपना पर्टिकुलर सेशन था जहां पे डिमांड और सप्लाई किस प्रकार मार्केट के अंदर आपको हेल्प करेगी एसएल को समझने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, हम डायरेक्टली एसएल को फॉलो करते रहते हैं, कहां पे बायर या फिर सेलर बैठे रहते हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम एक जोन मार्केट के अंदर बना देते हैं कि जहां पे डिमांड और सप्लाई हाई होगी वहीं पे मुनाफा ज्यादा होगा, और वहीं पे मुनाफा ज्यादा होगा वहां पे मार्केट अच्छे से एसएल क्रिएट कर पाएगा। तो जो एसएल मार्केट क्रिएट करता है वो वहां पे करता है जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर हाई रहती है। तो इस प्रकार आप कोई भी चार्ट को उठा के देखो तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पे मार्केट डिमांड और सप्लाई हाई कर सकता है, वहीं पे आपको चार्ट फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमने सिचुएशन इस प्रकार के चार्ट में देखी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।